वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल निफ्टी के वीकली एक्सपायरी, तो हम किस तरह से कल ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी, सभी चीज़ें डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि आज के लिए क्या एनालिसिस किया था, क्योंकि आज था वेडनेसडे, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, मंथली एक्सपायरी। अब निफ्टी के लिए क्या एनालिसिस किया था वो देख लेते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी का हम बैंक निफ्टी एनालिसिस में डिस्कस करेंगे सभी चीज़ें। लेकिन अभी निफ्टी का देख लेते हैं, क्योंकि निफ्टी लगभग आज के दिन पूरा रेंज बाउंड रहा है। लास्ट में एक ब्रेकआउट बना है, कौन सा ब्रेकआउट वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन क्या हमने एनालिसिस जो किया था उस हिसाब से कोई ट्रेड बना या नहीं बना। देखिए, एनालिसिस के हिसाब से मैंने आपको एक चीज़ कल 15 मिनट चार्ट पे एक्सप्लेन की थी। एक यहाँ से लाइन भी मार्क करके दी थी, ये लाइन ऐसी एक मार्क करके बताई थी कि इसके ऊपर जो है सेफेस्ट ट्रेड बनेगा। ये लाइन ऐसे हमने मार्क की थी। ये लाइन थोड़ा सा मैं मार्क कर देता हूँ सो दैट आपको समझ में आए कि देखिए इस तरीके से ये लाइन हमने मार्क की थी। और कल मार्केट लगभग यहाँ पे था, राइट, कल यहीं पे था। अब मैंने एनालिसिस में क्या बताया था कि मार्केट यहाँ ओपन होकर जाएगा भी तो इस लाइन का थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करेगा, इसलिए इसके ऊपर जाके सस्टेन करके अगर ऊपर जाता है तो वो एक अच्छा ट्रेड बनेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि 5 मिनट चार्ट पे, ठीक है, ये लाइन हमने कल मार्क की थी। लेकिन उससे पहले भी मैंने एक बात बताई थी आपको कि 920 के ऊपर भी लिया जा सकता है ट्रेड, ये थी 920 लेवल। लेकिन डिस्कशन क्या था कि मार्केट इसके ऊपर जाके सस्टेन करके कोई ब्रेकआउट दे। अब मार्केट ने इस क्या किया, देखिए पहले तो ओपन हुआ, इसके ऊपर गया, वो छोड़ दो, सस्टेन ही नहीं किया, नीचे आया, फिर से इसके ऊपर गया। अब इस बार सस्टेन कर रहा था और यहाँ पे चलो इस तरीके से अगर मैं ब्रेकआउट कंसीडर भी करूँ यहाँ कहीं तो क्या ट्रेड लिया जा सकता था, आप कमेंट में बताइए मुझे ज़रूर। क्यों यहाँ पे लिया जा सकता था या नहीं लिया जा सकता, रीज़न के साथ कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, पॉज करिए वीडियो को, कमेंट करिए, उसके बाद आगे का देखिए। देखिए यहाँ पे ट्रेड मैं बताता हूँ आपको नहीं लिया जा सकता था। रीज़न ये है कि चलो मान लेते हैं 920 के ऊपर गया मार्केट, सस्टेन भी किया, मान लेते इस तरीके से कंसोलिडेट भी किया, यहाँ ब्रेकआउट भी आया। आप सोचिए यहाँ ट्रेड लेके एकदम 10-15 पॉइंट ऊपर ही हमारा रेजिस्टेंस है और हमारा स्टॉप लॉस इतना रहता है, तो हम टारगेट कितना चाहिए हमें, 1:3 तो चाहिए। मतलब यहाँ तक तो भी कुछ रेजिस्टेंस नहीं चाहिए मार्केट में। अब अगर 10 पॉइंट पे ही रेजिस्टेंस है तो हम ट्रेड नहीं ले सकते, हमें वेट करना है उस रेजिस्टेंस के निकलने का। और रेजिस्टेंस का कमाल भी आप देख सकते हो, इसी लेवल के आसपास कितना टाइम स्पेंड किया मार्केट ने। एक बार यहाँ पे भी कोशिश की लेकिन ऊपर नहीं जा पाया। इस वजह से देखिए यहाँ पे पास में ही रेजिस्टेंस था, तो मुझे यहाँ पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं आया, क्योंकि अगर मैं ट्रेड लेता और यही से मार्केट जाके रिटर्न आता तो क्या होता है, एसएल जाता हमारा। इसलिए वेट किया गया है। मार्केट ने यहाँ पे किया, पूरा दिन लगा दिया और लास्ट की देखिए लास्ट कैंडल में ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, यहाँ पे ट्राई किया था बट सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया, और यहाँ पे लास्ट कैंडल में ब्रेकआउट दिया है। तो क्या लास्ट, अब देखिए लास्ट कैंडल में ब्रेकआउट दिया, हो सकता है कुछ लोगों ने कैरी फॉरवर्ड किया होगा, क्योंकि ब्रेकआउट आया है ना, कैरी फॉरवर्ड भी करते हैं तो उनका तो अब कल ही पता चलेगा। गैप अप होता है तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन ट्रेड हम लास्ट कैंडल में थोड़ी प्लान करते हैं। इस वजह से मेरा तो आज का दिन निफ्टी में बिल्कुल अवॉइड रहा है। ट्रेड, कोई ट्रेड मैंने निफ्टी में प्लान नहीं किया। अब आपने ट्रेड कोई प्लान किया होगा या नहीं किया, मुझे कमेंट में ज़रूर अपडेट करिए। ठीक है, और देखिए वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो पहले लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि देखते हैं आपके कल कैसे ट्रेड करना है। क्योंकि आज हम यहाँ पे एक बहुत अच्छा क्या हुआ है, ब्रेकआउट आया है ना। ये रेजिस्टेंस लेवल थी, रेजिस्टेंस यहाँ पे आप देख सकते हो, रेजिस्टेंस यहाँ पे, रेजिस्टेंस यहाँ, रेजिस्टेंस, और फाइनली ब्रेकआउट, और बहुत अच्छा कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकआउट आया है। सो दैट अब हो क्या सकता है कि मार्केट अगर सस्टेन करता है ना तो ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अब ओपनिंग पे डिपेंड करता है कि मार्केट ओपन कहाँ होता है कल के दिन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 15 मिनट चार्ट पे चलते और एनालिसिस देख लेते थे कि 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया है। अब यहाँ पे तो आपको एक चीज़ क्लियर है कि मार्केट ने एक ब्रेकआउट दे दिया। अब कल अगर मार्केट ओपन भी यहाँ पे इसी के आसपास होता है, इस तरीके से अगर ये ब्रेकआउट हम कंसिडर करते हैं और यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल है, अगर यही कहीं ओपन होता है, थोड़ा सा भी एक दो कैंडल बनाता है 5 मिनट की, 1-2 कैंडल और निकल जाता है ना, डायरेक्टली कॉल में हम एंट्री ले सकते हैं। क्योंकि मार्केट ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, आज पूरे दिन भर साइडवेज रह के ब्रेकआउट दिया है। कल फ्लैट ओपन होना मतलब वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि मार्केट ऐसे टाइम चांस नहीं देता है, मार्केट सीधा गैप अप करता है, वो गैप अप ओपनिंग देता है और ओवरनाइट प्रॉफिट दे देता है। तो यहाँ पे अगर हमें ट्रेड अच्छा बनेगा तभी जब मार्केट फ्लैट ओपन होगा। ठीक है, फ्लैट ओपन होता है तो निकलता है तो यहाँ कॉल लेंगे। हाँ, गैप अप होता है तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे रेजिस्टेंस बताता हूँ, ऊपर रेजिस्टेंस आ जाता है यहाँ पे, लगभग आप इसे मार्क करके रख लेना, 25,050 का एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो इसके पहले गैप अप होना चाहिए, क्योंकि गैप अप सीधे रेजिस्टेंस के पास होगा तो वैसे भी हम कॉल नहीं ले सकते, क्योंकि रेजिस्टेंस टेस्ट करेगा, अगेन यहाँ से थोड़ा नीचे आ सकता है, इसलिए रेजिस्टेंस के पास नहीं लिया जा सकता कॉल। फिर उसके बाद तो हमें एक तो वेट करना पड़ेगा 25,050 लेवल ऊपर ब्रेक करे, फिर सस्टेन करे और फिर ब्रेकआउट दे,
फिर अगेन ये नेक्स्ट टारगेट के लिए निकल जाएगा 25,250 के लिए, ठीक है। तो गैप अप अगर होता है और इसके ऊपर सस्टेन करता है तो वो कॉल तो बनेगा ही, लेकिन अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस के नीचे नीचे यही कहीं हो गया गैप अप मान लेते हैं, तो क्या करेंगे हम, थोड़ा भी छोटा सा भी करेक्शन आएगा और मार्केट एक सपोर्ट बना के यहाँ पे होल्ड करके अगर कोई ब्रेकआउट देगा, कॉल प्लान करेंगे 25,050 लेवल मार्केट फिर टेस्ट कर लेगा और ये ब्रेक करता है तो फिर 250 लेवल ये हमारा टारगेट होगा, ठीक है। सिर्फ ध्यान रखना ज़्यादा गैप अप बड़ा होता है सीधा 25,050 के पास तो कॉल मत लेना जब तक ये ब्रेक ना हो और सस्टेन ना करे। हाँ, पुट ले सकते हैं हम, कैसे ले सकते हैं, कम क्वांटिटी में 25,050 के आसपास ओपन हुआ और रेजिस्टेंस ले लिया मार्केट ने और फिर ऊपर ही नहीं जा रहा है, मान लेते हैं यह हाई ब्रेक ही नहीं हो रहा है, यही कहीं सस्टेन कर रहा है और एक ब्रेकडाउन बना रहा है, तो ऐसे में एक पुट ले सकते हैं स्मॉल क्वांटिटी के साथ। स्टॉप लॉस भी छोटा रखना, 20-25 पॉइंट, टारगेट 1:3 रखेंगे, ठीक है। तो ऊपर का क्लियर हो गया, कहीं ना कहीं ब्रेकआउट आया है, मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप भी कर सकता है अच्छा खासा। हाँ, अब इसका अगर अपोजिट केस हो जाए, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, ये ट्रैप भी हो सकता है, तो उसके कंडीशन में हम कैसे ट्रेड करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस पर आज ब्रेकआउट, बहुत से लोग ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड करके गए होंगे पोजीशन, चलो ब्रेकआउट आया प्रॉफिट होगा, और ऐसे में क्या होता है मार्केट गैप डाउन हो जाता है या फिर यहाँ ओपन होकर सीधा नीचे आता है, तो फिर सबके एसएल होते हैं। अब एसएल कहाँ तक हो गए लोगों के, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा 25,880 890 इस लेवल तक एसएल होंगे, ठीक है। तो क्या होगा ना, यहाँ पे लोग तब तक नहीं निकलेंगे, मार्केट यहाँ आएगा तो भी नहीं निकलेंगे, यहाँ आएगा उनको लगेगा जाएगा ऊपर जाएगा, जैसे ही मार्केट 24,880 के नीचे सस्टेन करने लगे तो लोग एग्जिट करना शुरू करेंगे जिनकी यहाँ पे पोजीशन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 24,880 के बाद पोजीशन बनाएंगे। अब वो कैसे बनाएंगे, यहाँ अगर कहीं ओपन होकर नीचे आता है, एक तो कंसोलिडेट यही करे और सीधा ब्रेक करे तो डायरेक्ट पुट में एंट्री करेंगे, या फिर मार्केट क्या करता है, यहाँ से ये लेवल गैप डाउन वगैरह करके ब्रेक करता है और इसके नीचे सस्टेन करता है, तो जैसे ही नया ब्रेकडाउन आएगा ना हम पुट लेंगे, क्योंकि जब लोग, ये देखिए क्या होता है, अब आप ही एग्जांपल लीजिए कि हमने ही कॉल लिया, ऐसा अगर एग्जांपल लेते, हमारा एसएल यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, जैसे इसके नीचे आया हम निकलेंगे नहीं, जैसे सस्टेन करने लगेगा और कोई ब्रेकडाउन देगा हम एग्जिट करेंगे, तो होगा क्या, यहाँ एक तो पुट की नई पोजीशन बनी है और कॉल वाले भी निकल रहे, तो तेजी से मुँह आता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सस्टेन करने के बाद ब्रेकडाउन पे पुट लेंगे हम, फिर नीचे का टारगेट मुझे लगभग एक दिख रहा है कि 24,790 का एक टारगेट है, 24,700, ये दोनों टारगेट मुझे नीचे के साइड दिख रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखना, अभी तो ब्रेकआउट आया है, ब्रेकआउट सस्टेन हो, ठीक है। अगर ब्रेकआउट फेल्यूर होता है और मार्केट 880 के नीचे सस्टेन करता है तो फिर पुट साइड का ट्रेड हमें लेना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल सा एनालिसिस है, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए सिर्फ क्या है ना, एक्सपायरी का दिन है। अब एक्सपायरी के दिन क्या होता है ना, एक्साइटमेंट में आप बहुत बड़ी क्वांटिटी लेते हो, ट्रेड मतलब कुछ सेटअप नहीं बनने देते हो, ऐसा नहीं करना है। देखिए अच्छा सेटअप बनेगा तो ट्रेड लेना, अगर यहीं पे बीच में ओपन हो और कहीं नहीं जा रहा है, यहीं पे यही ट्रेड कर रहा है इस रेंज में जो आज की रेंज है, फिर ज़बरदस्ती ट्रेड मत लेना। ऐसा इमेजिन करके ट्रेड मत लेना कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, उससे जाने दो, सस्टेन करने दो, तब ट्रेड लेना। कभी भी देखिए होप वाले ट्रेड कभी नहीं लेना। जब सेटअप बनेगा, यहाँ पे ट्रेड ट्रिगर होगा हमारा, तभी एंट्री करना है।